अमेरिका की सेना चीन से युद्ध शुरू होने से पहले पहुंचेगी भारत। क्या अफगानिस्तान की तरह भारत बनेगा अमेरिका की एशिया का दूसरा सैन्य बेस? चीन भी डरा हुआ है भारत से, रूस के जरिए कराना चाहता है मध्यस्थता। दोस्तों, चीन और अमेरिका के बीच जंग ज्यादा दूर नहीं दिख रही। इस वजह से अमेरिका अपनी एड़ी चोटी की ताकत लगाकर भारत को नेटो का हिस्सा बनाना चाहता है और साथ ही भारत में अपनी सेना को भेजना चाह रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान भारत के शांत रहने की वजह से अमेरिका को भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। इस बार अमेरिका ये गलती नहीं करना चाहता है। बीते कल अमेरिका की ओर से भारत को 2 अवसर दिए गए और दोनों ही ऑफर चीन के लिए किसी काल से कम नहीं है। उधर जब से ताइवान और चीन के बीच भयंकर तनातनी बनी है, उसी बीच उधर से भारतीय सेना को भी एलएसी की ओर भेजा जा रहा है। वहीं अमेरिका की ओर से जो भारत को 2 प्रस्ताव दिए गए हैं, उनमें से पहला प्रस्ताव तो भारत ने एक्सेप्ट कर लिया, जिसके तहत अब अमेरिकी सेना अक्टूबर के महीने में भारत आने वाली है। वहीं इसके पहले भारत ने कभी भी किसी भी देश की सेना को अपने देश में सैन्य बेस बनाने के लिए जगह नहीं दी थी। अमेरिका पहले भी भारत में सैन्य बेस बनाने की मांग कर चुका था, लेकिन भारत ने इसकी मांग को ठुकरा दिया था। ठुकराने के पीछे भारत की यही सोच थी कि भारतीय सेना अब इतनी सक्षम है कि वह चीन और पाकिस्तान दोनों से अकेले मुकाबला कर सकती है। वहीं अमेरिका की ओर से कहा गया था कि भारत अपने अमेरिकी सैनिकों को बेस बनाने के लिए अनुमति देता है तो वह चीन के खिलाफ भारत के युद्ध होता है उसमें सहयोग करेगा। वहीं अमेरिका का जो दूसरा प्रस्ताव है नेटो में भारत को शामिल करना, तो आइए आपको इन दोनों खबरों के बारे में विस्तार से बताते हैं। दोस्तों, रूस यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू होने पर दुनिया भर की नजरें जिस पर थी वो भारत था। इस मुद्दे पर भारत के रुख की पूरी दुनिया में तारीफ हुई। अमेरिका ने कई बार भारत पर दबाव बनाया, लेकिन भारत झुका नहीं। तो वहीं अब दुनिया के सामने एक बार फिर से उसी तरीके से संकट खड़ा हो गया है। पहले से ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद चीन ताइवान पर हमला करने वाला है, और अब ठीक वही होता दिख रहा है। इसी मुश्किल घड़ी में भारत, चीन और अमेरिका दोनों के लिए अहम भूमिका निभाने वाला है। इसलिए दोनों देश अपनी अपनी तरफ भारत को आकर्षित करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। जिस तरीके से अमेरिका की अफगानिस्तान छोड़ने के बाद पूरी दुनिया में बदनामी हुई थी, अब उसी प्रकार यदि चीन ताइवान पर हमला कर देता है और अमेरिका कुछ कर नहीं पाता, तो अमेरिका के सुपर पावर होने की दुनिया भर में नाक कट जाएगी। इसलिए अमेरिका चाहता है कि भारत ताइवान के मुद्दे पर उसके साथ आ जाए। बहरहाल चीन भी ताइवान के मुद्दे पर भारत से चाहता है कि भले ही वह चीन का साथ ना दे, लेकिन ताइवान के मुद्दे पर भारत चुप रहे। इस वजह से चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के जरिए भारत के बीच मध्यस्थता कराने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका भी भारत को लेकर अपने रुख के रवैये को बदल चुका है। चीन के खिलाफ भारत को अपने साथ लाने के लिए अमेरिका कुछ भी करने को तैयार है। जब भारत के लिए अमेरिका ने अपने संविधान में संशोधन तक कर डाले और कार्सा एक्ट के तहत भारत को छूट दे दी कि वह जितने मर्जी चाहे रूस से हथियार खरीद सकता है, वहीं अब अमेरिका भारत के द्वारा रूस से खरीदे गए S-400 को लेकर भी धमकी देना बंद कर चुका है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका अपनी सेना को भारत भेजने की तैयारी कर बैठा है। दरअसल आपको बता दें कि अब से 2 महीने बाद यानी कि अक्टूबर महीने में भारत के उत्तराखंड राज्य की सीमा पर अमेरिकी सेना और भारतीय सेना मिलकर सैन्य अभ्यास करने वाली है। यह सैन्य अभ्यास ऐसी जगह पर किया जाएगा जहां से चीन की दूरी मात्र 100 किलोमीटर होगी। जब अमेरिका और चीन ताइवान एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं और उसी बीच भारत का अमेरिका के साथ मिलकर चीन के बिल्कुल नजदीक सैन्य अभ्यास करना चीन के लिए किसी आपस से कम नहीं है। जब से इस खबर को चीन ने सुना है, तभी से चीन में खलबली मच चुकी है और चीन की ओर से बार बार कहा जा रहा है कि ताइवान उसका आपसी मामला है, इसलिए किसी भी देश की दखल वह बर्दाश्त नहीं करेगा। चीन को डर है कि भारत और अमेरिका सैन्य अभ्यास का नाम देकर उस पर कोई बड़ी तैयारी तो नहीं कर रहे और चीन इसी बात से शांत बैठा रहे कि दोनों केवल अभ्यास कर रहे हैं और अचानक से मिलकर चीन पर हमला कर दे। उधर फरवरी के महीने में जब रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हुआ था, तो उस वक्त भारत बिल्कुल शांत रहा। भारत की चुप्पी पर अमेरिका ने भारत पर ज्यादा दबाव नहीं बनाया। वहीं रूस ने भारत की इस चुप्पी पर खुलकर शुक्रिया अदा किया। लेकिन इस बार ताइवान और चीन के मुद्दे पर समीकरण पूरी तरह से बदलने वाले हैं। रोज ताइवान के मुद्दे पर चीन का सहयोग करेगा, वहीं यूक्रेन के मुद्दे पर रूस, चीन और भारत एक संगठन में शामिल थे।
लेकिन अब भारत ताइवान के मुद्दे पर रूस और चीन को छोड़कर अमेरिका के साथ जा सकता है। वहीं अमेरिका को कानूनी तौर पर मदद देने पर भारत मदद करने पर बाध्य हो सकता है। वहीं अमेरिका युद्ध शुरू होने के पहले ही भारत को किसी भी तरीके से अपने पक्ष में शामिल करना चाहता है। अभी यहां तक कि अमेरिका सीनेटर्स भी भारत को नेटो में शामिल कराने के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं। बीते कल अमेरिका की ओर से भारत के लिए यह ऐलान किया गया कि भारत को नेटो में शामिल करके रक्षा सहयोगी के रूप में इस शक्तिशाली देश को अपने साथ लिया जा सकता है। अमेरिका लगातार जिस तरीके से भारत को लेकर अपनी पॉलिसी चेंज कर रहा है, इसे चीन और पाकिस्तान के होश उड़े हुए हैं। इस बार भी वहीं अमेरिकी सांसद भारत को नेटो में शामिल कराने के लिए आगे आए, जिन्होंने भारत के लिए कार्सा एक्ट में संशोधन का प्रस्ताव लाए थे। दुनिया में कोई भी देश रूस से ज्यादा हथियारों की खरीदारी करता है तो ऊपर अमेरिका कार्सा एक्ट के तहत प्रतिबंध लगाता है, लेकिन अब अमेरिका अपने कार्सा एक्ट में संशोधन कर चुका है, जिससे भारत रूस से जितने मर्जी हथियार की खरीदारी कर सकता है। तो वहीं अब अमेरिका ने एक बार फिर से ऐसा दांव खेला है जिसने चीन, रूस और पाकिस्तान सबको हिलाकर रख दिया है। दरअसल अमेरिका की ओर से प्रस्ताव आया है कि वह भारत को नेटो में शामिल कराना चाहता है और एक अमेरिकी सांसद ने भारत को नेटो सदस्य के बराबर दर्जा देने की वकालत की है। अमेरिकी सांसद रोब खन्ना ने कहा, अगर भारत को नेटो प्लस में शामिल कर लिया जाता है तो भारत को अमेरिका के साथ रक्षा क्षेत्र में आसानी से जोड़ा जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा करने से अमेरिका और भारत के रिश्तों में काफी मजबूती आएगी। आपको बता दें कि नाटो प्लस एक रक्षा समझौता है जो अंतर्राष्ट्रीय रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए अमेरिका और नाटो सहयोगियों को एक साथ लाता है। जो देश नाटो रक्षा समझौते के हिस्से होते हैं उनको दुनिया में किसी भी रक्षा समझौते में स्वीकृति मिलती है। आपको बता दें कि अमेरिका पहले से ही ऑस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजीलैंड और साउथ कोरिया के साथ इस तरीके के समझौते कर चुका है। अमेरिकी सांसद रोब खन्ना ने कहा, मैंने भारत की नेटो प्लस में 6वें देश के रूप में जोड़ने के लिए प्रस्ताव पेश किया है। वहीं खन्ना ने बताया कि वो पिछले 2 सालों से इस पर प्रयास कर रहे थे और आगे भी काम जारी रखेंगे। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप जाने से पहले अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।